थैंक यू। मोहतरमा सायरा बानो मुख्तसर प्लीज। जी जी और बिल पे बोले। मुख्तसरी है। स्पीकर साहब, कल वज़ीर आज़म साहब ने बोला था कि इस बिल के ऊपर बहस की जाए। मेरे ख्याल में वो भूल गए, उन्होंने ये कहना था कि इस पर बुराई की जाए, क्योंकि इस्तिलाहात तो वहाँ से कोई ऐसी आई नहीं। मतलब सब शुरू हो गए एक ही इदारे की बुराई करने के लिए। और पूछना ये था कि क्या मुफ्त और फौरी इंसाफ की ज़रूरत सिर्फ अशराफिया को है? मेरा कल भी यही सवाल था, आज भी यही सवाल है कि इन 75 सालों में अवाम का तो कोई ख्याल आया ना, अपने पाँव जले तो फिर ख्याल आया कि इनमें ये अमेंडमेंट्स लेकर आनी है। और आप अगर लेकर आ भी गए तो ये रिफॉर्म्स कब होंगी? क्या इदारा जाती इस्तिलाहात में ऐसी रिफॉर्म्स आएंगी कि जैसे अभी कल से हम खबरें सुन रहे हैं, स्कॉटलैंड में शायद वो हमजा मुस्तफ़ा साहब जो एक फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं, उनके वालिद मेट्रो में टिकट्स बेचा करते थे। तो क्या यहाँ हमारे भी कोई अटेंडेंट का बेटा या बेटी यहाँ पर बैठ सकेगा? तो और दूसरा, जो आपने अमेंडमेंट्स का जो अभी बात में कर रही थी कि सर ये जो बिल अगर इन्होंने खुद बनाया है, किसी ने बनाकर नहीं दिया, तो इसके पैराग्राफ की जो आइन का आर्टिकल 191 है वो ये कहता है कि आइन और कानून के ताबे सुप्रीम कोर्ट अदालत के अमल और तरीक़ेकार को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाएगी। तो क्या ये फिर उनके काम में मुदाखलत नहीं है? तो ये सुप्रीम कोर्ट का खुद का हक है ना कि वो अपने वो रूल्स बनाए। ये आप या असेंबली डिसाइड करती है ना कि क्वेश्चन आवर कब होगा, कॉलिंग अटेंशन कब होगा, प्राइवेट मेंबर डे कब होगा, या फिर जैसे फिर आपका इख्तियार भी ख़त्म और 10 सीनियर वजीर यहाँ पर बैठ के इसको बोलने देना या इसको नहीं बोलने देना। तो ये कुछ चीज़ें वाज़ेह नहीं है। अगर एक सेक्रेटरी समरी भेजता है चीफ सेक्रेटरी को, तो वो मतलब उस पर एतराज़ नहीं लगाएगा, वो उसको एज इट इज़ भेजेगा। तो ये 2-3 सवालात हैं। तो अदालत के जजों के आपस के इख्तलाफ का फ़ायदा ना उठाएं और उनको अपना काम करने दें, और जो काम करने वाला है आवाम के लिए वो करें। लाइनों में उनको आटे की लाइनों में मरने के लिए ना छोड़ें। ओके, थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया।